दोस्तों नमस्कार एंड आई एम बैक। दोस्तों जीवन में कोई भी कर सकता है कम बैक। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, आप कम बैक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति स्थिति से। बट हाँ, उसके लिए आपको चाहिए सही एटीट्यूड, सही मोटिवेशन और आपको चाहिए सही इंटरनल पावर। जब मैं पावर की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ फिजिकल पावर की, मैं बात करता हूँ मेंटल पावर की, जो कि फिजिकल पावर से कई गुना बड़ी है मेंटल पावर। और मेंटल पावर से ऊपर मैं बात जब करता हूँ तो बात करता हूँ हार्ट का पावर। हार्ट का पावर सबसे ऊपर है, ये आपको मेंटल पावर से भी ऊपर है। तो दोस्तों हम कहाँ से ये पावर पाएंगे? आप आए दिन देख रहे हैं। कल भी रात को मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी हस्ती ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के हत्या कर ली। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जो कि इतने संपन्न हैं, ये क्यों इस तरह से करते हैं। उसके रीजंस हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बातें होती हैं जो कि कमियां रह जाती हैं, कुछ पिलर्स कमज़ोर रह जाते हैं, इस कारण की चीज़ें ढहती हैं। तो हमें अपने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अभी हमने जो बात की एनर्जी की, पावर की, तो हमें कहाँ से वो पावर आएगा, हम कहाँ से वो पावर गेन करेंगे? दोस्तों क्या वो चीज़ थी, क्या वो पावर थी दोस्तों, जिसने पाश्चात्य की ओर बढ़ते हुए एम के गांधी को फादर ऑफ द नेशन बना दिया? इतना बड़ा फर्क। एक कमज़ोर इंसान जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर खींचा चला जा रहा था, वो फादर ऑफ द नेशन बन गया इंडिया। और ऐसी हस्ती जिसे कि पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं। दोस्तों वो क्या चीज़ थी जिसने दुनिया के सबसे कमज़ोर इंसानों में गिनती हुए गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को लाइट ऑफ द एशिया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट गौतम बुद्ध बना दिया? बस मैं उसी पावर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं उसी पावर की बात कर रहा हूँ। वो पावर है ब्रह्मचर्य की। वो ब्रह्मचर्य का पावर है दोस्तों। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ब्रह्म से बढ़कर इस कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही सबका मूल है, ब्रह्म से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को पाने की जो कोशिश है, ब्रह्म की ओर जाने का जो प्रयास है, उससे बड़ा कोई भी चर्या हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये ब्रह्मचर्य ही वो पावर है जिसने फादर ऑफ द नेशन बनाया गांधी जी को, और जो फ़र्क लाया सिद्धार्थ को द ग्रेट गौतम बुद्धा बनाने में, लॉर्ड गौतम बुद्धा बनाने में, ये ब्रह्मचर्य ही, ये बीच का फ़र्क ब्रह्मचर्य का ही है। अब दोस्तों ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? ब्रह्मचर्य इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि बिना योग की भोग नहीं हो सकता। एक कमज़ोर इंसान, एक बीमार इंसान पथ्य खाएगा, रेस्ट लेगा या भोग करेगा? एक तरह से आप समझो कि योग से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपको 1000 पॉइंट्स आपने हेल्थ पॉइंट्स आपने गेन किए। अब आप जब गेन करते हो ना, तो उसको बढ़ाने के जब फिर आप भोग में लगते हो, खाने पीने में लगते हो, काम वासना में लगते हो, और फिर आपकी एनर्जी का फिर से क्षय होता है, फिर आप योग में लगते हो। तो ये एक प्रोसेस है। बट वहीं जिनको उस पावर को बढ़ाना होता है, वो उसमें एडिशंस करते जाते हैं, वो उसका यूटिलाइज नहीं करते, वो उसको जो है सो वो फिर घटाते नहीं, उसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो जितना वो बढ़ाते चले जाते हैं, फिर उनकी पावर उतनी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों ज़िंदगी में बहुत निराशा है, बहुत परेशानियां हैं लोगों के पास, बट इंडियन कल्चर है आपको हेल्प करने के लिए। और
बहुत से लोगों के पास बहुत नॉलेज है जो कि आपको बेल आउट कर सकते हैं। हम जैसे छोटे लोग भी हैं जो आपको बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई चीज़ हो, तो आप मैसेज के द्वारा डालें और हम उस पर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात अपनी बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मचर्य दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी ख्याति हुई है। भीष्म की ब्रह्मचर्य से हुई। आपको हनुमान जी की ख्याति ब्रह्मचर्य से ही। इवन आपको ये बता दूँ, परम ब्रह्म शिव जो हैं उनकी ख्याति वो ब्रह्मचर्य से ही है। जो मैंने पहले वीडियो में सुचिता की बात की थी, सुचिता और ब्रह्मचर्य समानांतर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ हैं। जब हम सुचिता की बात करते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य समाहित है। दोस्तों ब्रह्मचर्य के द्वारा ही बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। कितने बड़े बड़े पाश्चात्य में लोग हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य से ही अपनी ख्याति की है। जैसे मोहम्मद अली हैं, स्टीव जॉब्स हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। सब लोग इंटरनली ब्रह्मचर्य को बहुत इंटरनली फॉलो करते थे, क्योंकि फिजिकल एनर्जी के लिए चाहिए, फिजिकल एनर्जी से भी बचता है वो चीज़, मेंटल एनर्जी में यूटिलाइज होती है, मेंटल एनर्जी से जो बचता है फिर वो हार्ट की एनर्जी में यूटिलाइज होती है। तो अब दोस्तों हम आते हैं कि ब्रह्मचर्य से मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य से दोस्तों मतलब है कि शारीरिक और मानसिक का ज़्यादा महत्व है दोस्तों। शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से अपने आप को वासना से बचाना, काम वासना से बचाना, ये ब्रह्मचर्य का मूल है। आप जानते हो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, और सातों चक्रों की जागृति जो कि शुरू होता है मूलाधार से और ख़त्म होता है सहस्त्रार, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है। तो दोस्तों आपको मूलाधार से शक्ति एकत्रित करनी है और उसको फिर ऊपर उठाना हो, और साथ में आपका दिमाग सहस्त्रार्थ पे होना चाहिए। सहस्त्रार्थ चक्र पे जब आपका दिमाग होगा, वहाँ पे जागृति होगी, तभी आप मूलाधार से उसको सही यूटिलाइजेशन दे पाओगे। और जब वो सहस्त्रार में जाके यूज होता है तभी जाकर के बात बनती है, और बीच में इन चक्रों की जागृति होती है। अगर सहस्त्रार आपका एक्टिव नहीं है, अगर सहस्त्रार में जाके आपकी वो शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं बन रही है, तो बॉस फिर फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि फिर अगर आपकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाई प्रॉपर जगह, प्रॉपर वे में, तो फिर वो दिक्कत की बात होती है। इसलिए दोस्तों ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र में आप कहीं भी जाएं, आपको बिना ब्रह्मचर्य की ख्याति नहीं मिल सकती। ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है, क्योंकि मूल है ब्रह्म। आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया है दोस्तों कि एक भैंसा जो है उसको भैंस ही अट्रैक्ट करती है। भैंसों को भैंसे को भैंसा को भैंस, भैंस को भैंसा, एक बकरा को बकरी ही अट्रैक्ट करती है। एक दूसरे को ही अपोजिट में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ही अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं होता कि एक भैंसा एक स्त्री से अट्रैक्ट होता है और एक पुरुष एक भैंस से अट्रैक्ट होता है? हर प्रजाति में ऐसे ही है। शेर को शेरनी, शेरनी को शेर। ऐसा क्यों है? फिर आगे हम देखें दोस्तों तो काम वासना में
जो शक्ति लगती है, जो व्यथित होती है शक्ति, उसके बारे में आपको बताएं तो कितने कीड़े मकोड़े ऐसे हैं दोस्तों जिनका आपने भी सुना होगा कि वो लाइफ टाइम में एक बार ही सहवास करते हैं अपोजिट सेक्स के साथ, और उसमें जो एनर्जी लगती है उससे उनकी मौत हो जाती है। एक बार ही होता है उनका सहवास फॉर प्रोडक्शन, और उसमें मौत हो जाती है। जो मेल मेल पार्ट होता है उसको, जो मेल होता है उसकी मौत हो जाती है। बहुत कीड़ों में ऐसा है, क्योंकि सहवास में इतनी एनर्जी लगती है कि उसकी मौत हो जाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाता। आप इसी से समझ लो कि मतलब कितनी ताकत लगती है काम वासना में। और ख़ास करके मैं दोस्तों ये बता दूँ आपको कि काम वासना में जो, ये मैं युवा पीढ़ी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि काम वासना में जो आपको हस्तमैथुन में जो आपको एनर्जी जाती है, उसमें आपको एनर्जी तो जाती ही है, साथ में तृष्णा इतनी आती है, वो तृष्णा की इतनी जागृति हो जाती है, क्योंकि हस्तमैथुन से वो नेचुरल नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन देता है। और उसके बाद जो है सो आपके अंदर बहुत तरह के जो है सो तृष्णा आ जाते हैं। इस पर डीप बात करेंगे आगे, बट डीप नहीं जाएंगे हम। अब उतना डीप जाने लगे तो शिव का न ओर है न छोड़ है, तो फिर तो हम फंस के रह जाएंगे। तो दोस्तों, हस्तमैथुन से बहुत ही अंतर्जनित संस्कारों की उत्पत्ति हो जाती है, और वो संस्कार बहुत परेशान करते हैं। तो सम नेचुरल संभोग से ज़्यादा खतरनाक है हस्तमैथुन, जो कि हमारी युवा पीढ़ी को दिन ब दिन बर्बाद किए जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अब इससे आगे जब हम बात करें तो फिर आपको